और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की, जिसका आज है दूसरा दिन। पीएम मोदी एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने के लिए मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे, जहां उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया और इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात की है। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। जापान के बाद आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर चीन भी जाने वाले हैं। वो रविवार को एससीओ समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी तस्वीर उनकी निकल कर आने वाली है। जब वो चीन पहुंच जाएंगे, जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी और खबर यह भी है कि फिर पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली। लेकिन ये टोक्यो जापान की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और उसके बाद चीन का वो दौरा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, और बुलेट ट्रेन की सवारी करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री नजर आए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो जापान के साथ मिलकर ही जिस पर काम किया जा रहा है, और माना ही जाता है कि लगभग 2027 तक हो सकता है कि भारत में भी जो बुलेट ट्रेन है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, 2027 तक भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। और वो जो वहां पर संचालित करेंगे उस ट्रेन को, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आए और इस बुलेट ट्रेन की यात्रा से जो प्रोजेक्ट भारत के लिए चल रहा है उसको और ज्यादा गति मिलेगी। इसे इस लिहाज से भी देखना होगा। इधर देखिए, भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई और हर कोई अपने साथ अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर बेहद खुश उत्साहित नजर आया। जापान के 16 गवर्नरों से जब मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के 16 राज्यों के गवर्नरों से भी मुलाकात की है। इस बातचीत में उन्होंने भारत और जापान के बीच खास रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। आपको यह भी बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि भारत के राज्यों और जापान के प्रांतों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि दोनों देशों का विकास और तेजी के साथ हो सके। जापान के गवर्नरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का ये स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और आम लोगों के बीच रिश्तों को और आगे ले जाने के लिए ये राज्य प्रांत सहयोग बहुत जरूरी है। तो जापान दौरे का ये दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। बच्चों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, उन्हें यही स्नेह, यही प्यार जो है अलग अलग लोगों से मिलता रहा है। लेकिन बच्चों से मुलाकात करने का ये मौका था। जापान दौरे का ये दूसरा दिन और अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर बच्चे जबरदस्त उत्साहित नजर आए। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री उतनी ही प्रसन्नता के साथ हाथ मिलाते हुए, उनसे बात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर नजर आए। ये दूसरा दिन जापान दौरे का और इसके बाद उन्हें जाना है चीन। इधर अमेरिका के सख्त टैरिफ नीतियों के बीच चीन में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि 31 अगस्त से शुरू हो रही एससीओ समिट में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। चीन की धरती पर एक ऐसा वैश्विक मंच सज चुका है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। तियानजिन शहर एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने जा रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी 2 दिन के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप की सख्त टैरिफ पॉलिसी के बीच इन 3 राष्ट्रों के लिए एससीओ का मंच एक समीकरण के संकेत दे रहा है, और ये संकेत ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने भारत और चीन दोनों देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत पर 50% टैरिफ की मार का असर, चीन पर कारोबारी प्रहार और रूस पर प्रतिबंधों की चुनौती, इन तीनों के सामने एक ही किरदार है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लिहाजा ट्रेड वॉर के इस माहौल में तीन बड़े नेताओं का एक ही मंच पर आना किसी आम मुलाकात से कहीं ज्यादा मायने रखता है। माना जा रहा है कि ये समिट सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की नई पटकथा लिखने का मंच बन सकती है। एससीओ को इस बार एक साधारण रीजनल फोरम नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की ताकत दिखाने के मंच के तौर पर देखा जा रहा है। शी जिनपिंग इसे चीन की नई नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बनाना चाहते हैं। भारत के लिए भी ये बैठक बेहद अहम है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और वहां आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख साफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत को मजबूर कर रही है कि वो एशिया में नए विकल्प तलाशे, जबकि रूस जो पहले से पश्चिमी पाबंदियों से घिरा है इस मुलाकात को तीनों देशों के बीच समझ बढ़ाने का अहम कदम मान रहा है। यानी इस समिट की गूंज सिर्फ तियानजिन तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। तीन बड़े नेता मोदी, शी और पुतिन का एक साथ मंच पर आना अपने आप में संदेश देता है। ये वही वक्त है जब अमेरिका ट्रेड वॉर के जरिए नई आर्थिक दीवारें खड़ी कर रहा है। भारत और रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग को नई दिशा देना चाहते हैं। चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक गठजोड़ की ताकत दिखाना चाहता है। मोदी का 7 साल बाद चीन दौरा संकेत है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बैलेंस बनाना चाहता है। अगर इस बैठक में त्रिपक्षीय वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलता है तो ये न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति समीकरण को प्रभावित करेगा। ये समिट आने वाले समय का संकेत है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ता कदम, जहां अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब तीन बड़ी शक्तियां मिलकर दे सकती हैं। इधर अमेरिका में अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने उनके टैरिफ को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अदालत का कहना यह है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार उनका बचाव कर रहे थे और दावा यह किया जा रहा था यह कदम अमेरिकी वर्कर्स और इंडस्ट्री को मजबूती देने वाला है। अदालत ने इस फैसले ने अब ट्रंप की पॉलिसी को एक बड़ा झटका दे दिया है और आगे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, यह माना जा रहा है। और अमेरिका में टैरिफ को लेकर अदालत के फैसले ने ट्रंप को भड़का दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा और देश कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए फैसले को गलत बता दिया है। उनका कहना है कि टैरिफ ही अमेरिकी किसानों, इंडस्ट्री और वर्कर्स की ताकत है और इन्हें हटाना देश हित के खिलाफ होगा। वो टैरिफ नीति जिसको लागू करते हुए अलग अलग देशों पर टैरिफ बम फोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये अमेरिका के भले के लिए है, अमेरिका का भविष्य इससे और सुधरेगा। लेकिन ऐसे में जब अपने ही देश में अलग अलग मोर्चों पर वो घिर चुके थे, कई मर्तबा ये कहा गया कि ये इस तरह की नीति ठीक नहीं और खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए। लेकिन अब कोर्ट का ये कहना, इसी फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं।